हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले सीज़न के लिए गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कैसे करनी है, प्रूनिंग के बाद क्या करना है और गुलाब को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि सर्दियों में हमारा गुलाब का पौधा ढेर सारे फूल दे और फूलों की जो साइज़ हो वो भी काफ़ी बड़ा हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं कि अभी हमें गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन से रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करने जा रही हूँ। तो ये दोनों मेरे रोज़ के प्लांट हैं जिनकी मैं आज प्रूनिंग करूँगी और ये दोनों ही रोज़ प्लांट जो हैं मेरे लगभग 2 से 3 साल पुराने हैं। अभी आप जिस प्लांट को देख रहे हैं ये जो प्लांट है मेरा, ये ग्राफ्टेड गुलाब का प्लांट है और ये देसी गुलाब का पौधा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इनमें कलियां आ रही हैं, लेकिन आने वाले सीज़न में ज़्यादा फूल लेने के लिए इन्हें काटना ही होगा। तो चलिए प्रूनिंग करने के पहले ये जान लेते हैं कि रोज़ के प्लांट में हम प्रूनिंग करते ही क्यों हैं। तो प्रूनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम रोज़ के प्लांट में जितने भी वीक और ड्राई ब्रांचेस हैं उन्हें हटा सकें। इसके अलावा हम अपने प्लांट को एक मनचाहा शेप दे सकें और प्लांट में न्यू ग्रोथ को बढ़ावा दे सकें। गुलाब के पौधों में हम हार्ड प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग करते हैं। अगर आपका प्लांट 2 से 3 साल पुराना है तभी आप हार्ड और सेमी हार्ड प्रूनिंग करें, लेकिन अगर आपका प्लांट अभी 1 साल या उससे भी कम पुराना है तो लाइट प्रूनिंग ही ठीक रहता है। प्रूनिंग शुरू करने से पहले आप अपने कटर को डिसइंफेक्ट कर लें और ये बहुत ही एक ज़रूरी काम है। डिसइंफेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेटॉल या कोई भी सैनिटाइज़र लिया जा सकता है। प्रूनिंग कहाँ से शुरू करनी है, इसके लिए आप चाहें तो पहले सारे पत्तों को हटा लें और अपने प्लांट को अच्छे से देख लें और ये डिसाइड कर लें कि कौन से ब्रांच को रखना है और कौन से ब्रांच को हटाना है, कैसा शेप देना है। तो ब्रांच को कट कहाँ से करना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ब्रांच का जो नोड एरिया होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसी के पास आपको एक बड आई दिखलाई देगा, उसी के जस्ट आधा इंच यानी कि ½ इंच ऊपर से प्रूनिंग शुरू करनी है। ब्रांच को कट करते समय एक बात का और ख्याल रखना है कि ये जो कट हो वो 45 डिग्री के एंगल में हो। उससे क्या होगा कि अगर पौधे के ऊपर बारिश का पानी गिरता हो या फिर आप पौधे में ऊपर से पानी डालते हो तो पानी ब्रांच के ऊपर नहीं ठहरेगा और ब्रांच में डाइवैक होने का प्रॉब्लम जो होता है उसकी संभावना भी कम होगा। प्रूनिंग करते समय पौधे के ब्रांचेस को ध्यान से देखें। जो भी ब्रांच सूख गई हो या किसी भी तरह की बीमारी लगी हो उस तरह के ब्रांचेस को तुरंत हटा दें। इससे प्लांट में नया ग्रोथ होगा और प्लांट एकदम हेल्दी दिखेगा। प्रूनिंग करने के बाद जो भी पत्तियां गिरी है गमले में उन्हें साफ कर लें और सावधानी से करें। अब मैं यहाँ अपने देसी गुलाब की भी प्रूनिंग कर लेती हूँ। इस तरह से जब आप प्रूनिंग कर लेते हैं तो कोई भी फंगिसाइड लें जो भी आपके पास है, और अगर कोई फंगिसाइड नहीं है तो आप उसके जगह हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ साफ़ ले रही हूँ। साफ़ के पाउडर को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और ब्रांचेस में जहाँ जहाँ आपने कट किया हो उसके ऊपर लगा दें ताकि वो जगह सील हो जाए
जिससे किसी भी तरह का फंगस ना लगे। प्रूनिंग करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गुड़ाई करने की। गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और जितना भी हो सके मिट्टी को पौधे के चारों तरफ से निकाल दें। तो इस तरह से मैंने पौधे के चारों तरफ से मिट्टी निकाल ली है और अब बारी आती है गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र देने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, तो इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है चलिए अब वो देख लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र में लेनी है बोन मील 1 चम्मच, पोटैश लेनी है करीब 1 चम्मच, हॉर्न मील ले सकते हैं 1 चम्मच, डीएपी के 15 से 20 दाने, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट ले 3 से 4 चम्मच और आपको लेनी है सरसों की खली करीब 3 चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिला लेना है और फिर इस मिले हुए खाद के 2 से 3 चम्मच आप प्रत्येक गमले में डाल सकते हैं। आजकल इस तरह मार्केट में बना बनाया रोज़ फूड मिल जाता है, आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोज़ फूड आपको किसी भी फर्टिलाइज़र के दुकान में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। अब इस फर्टिलाइज़र के 2 से 3 चम्मच लेनी है और इसे गमले में चारों तरफ अच्छे से डाल देना है। और अब जो नया मिट्टी तैयार किए हुए पहले से रखा हुआ है, जिसमें कि 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग सैंड लिया है, उसे अब गमले के चारों तरफ भर देना है। अब गमले के मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा फंगीसाइड छिड़क देना है। अच्छे से गमले में पानी डाल देना है। तो दोस्तों, आशा है आज के इस वीडियो से गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, पौधे की प्रूनिंग कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।